आपने क्या किया सीवान वाले नेता के साथ, उनकी फैमिली के साथ? आपने क्या किया सीमांचल वाले नेता और उनकी फैमिली के साथ? कौन है जिसको मुसलमान देखते ही जो है ना नफरत भड़कती है? क्यों तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जरा दाढ़ी टोपी वाले को उधर ही रखो? वो अभी बिल्कुल सियासत के नर्सरी क्लास में है, उनको पता ही नहीं है कि बिहार चाहता क्या है। जहां 1000 मुसलमान कत्ल किए गए थे, उसके दंगाई किसके घर में रहते थे? बताएं तेजस्वी यादव जी कि 15 सालों में मुसलमानों को जलाया गया, मारा गया, काटा गया, लेकिन एक FIR दर्ज नहीं हुई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं उचित भागीदारी मिलेगी। चिंता मत कीजिए, चुनाव में लग जाइए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। हमारे साथ JDU के कद्दावर नेता MLC खालिद अनवर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खास माने जाते हैं। खालिद अनवर जी, ये बताइए, तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया कि भाई साथ दीजिए, चिंता मत कीजिए, उचित भागीदारी मिलेगी 25 के चुनाव में। देखिए, तेजस्वी यादव जी भागीदारी देकर के कोई एहसान नहीं करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए कि पिछले 30 बरस से और 35 बरस होने वाले हैं, मुसलमानों ने टूट के आपको और आपके परिवार को चाहा। आपने उसके बदले में क्या दिया? क्या मुसलमानों को नुमाइंदगी दी? क्या मुसलमानों की आवाज़ आपने उठाई? क्या मुसलमानों ने जहां बुलाया वहां आप खड़े हुए? मुसलमान मरते रहे, चीखते रहे, लेकिन आप एक सुनने वाले नहीं हैं। आपने मुसलमानों का कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि मुसलमानों का वोट लिया और उनको बेवकूफ़ बनाया। जहाँ ज़रूरत पड़ी, जब भी बुलाया गया, आपने नकार दिया। उनको हिसाब देना चाहिए कि 17 महीने इस सरकार में और 17 महीने इससे पहले 2 बार 3 साल तक आप सरकार में रहे। क्या कभी आपने मुसलमानों के लिए कोई कदम अपने ज़रिए उठाया? आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए सोचते रहे। आपको किसी की फिक्र नहीं है। तो और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बिहार में किसने गठन किया? नहीं, गठन तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था, गठन हुआ, लेकिन बजट आपने क्या दिया? आपने 25 लाख रुपए दिया, वो भी कहा कि खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है कि आपने भागलपुर के दंगाई को किसने अपने घर में रखा था? जहां 1000 मुसलमान कत्ल किए गए थे, उसके दंगाई किसके घर में रहते थे? बताएं तेजस्वी यादव जी, क्या आपने दंगाइयों को पकड़ा? पकड़ने के बजाय आपने मेहमान बना के रखा। क्या वहाँ जो लोग कत्ल हुए उसको इंसाफ दिया? कोई इंक्वायरी कराई? किसी को जेल भेजा? ये तो नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने 2005 में इंक्वायरी करा के 1989 के मामले को 2005 में इंक्वायरी करा करके जेल भेजा और आज भी वजीफा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब तो दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहले दंगा होता था तो DM बाद में पहुंचते थे, पहले बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हेलीकॉप्टर पहुंचती थी। आप बताएं कि सीतामढ़ी में दंगा हुआ, आपके पिताजी गए वहां, क्या कोई FIR दर्ज हुई? बिहार शरीफ में दंगा हुआ, क्या कोई FIR दर्ज हुई? पटना में दंगा हुआ, कोई FIR दर्ज हुई? उनके पिताजी ने ये कंडीशन लगा रखी थी कि मुख्यमंत्री के परमिशन के बाद ही दंगा के FIR होगा। नतीजा ये हुआ कि 15 सालों में मुसलमानों को जलाया गया, मारा गया, काटा गया, लेकिन एक FIR दर्ज नहीं हुई। ये नीतीश कुमार थे जिन्होंने 2005 के बाद आने के बाद उन्होंने ये परमिशन ख़त्म की, दंगाइयों पे FIR हुआ और उसका हिसाब किताब लिया गया। क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव जी? तो कह रहे हैं आप लोग बेनकाब हो गए हैं, सदन के अंदर भी और जनता के बीच भी। तो जनता देख रही है ना, जनता ने सबक सिखा दिया है और जनता ने बता दिया है कि आप कुछ भी कर लें, मुसलमान अब आपसे बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। मुसलमान आपसे 35 साल का हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब दीजिए। आपने क्या दिया टिकट के नाम पे? आपने क्या किया सीवान वाले नेता के साथ, उनकी फैमिली के साथ? आपने क्या किया सीमांचल वाले नेता और उनकी फैमिली के साथ? ये सब क्या ड्रामे कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी? होते हैं, अब तो मिलन हो गया है, हिना साहब मिल चुकी हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सिंबॉलिक बात कर, नहीं, मैं सिंबॉलिक बात ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप का खात्मा किसने किया? किसने खत्म कर दिया पूरे बिहार के हर जिले के मुस्लिम लीडर को? कौन है जिसको मुसलमान देखते ही जो है ना नफरत भड़कती है? क्यों तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जरा दाढ़ी टोपी वाले को उधर ही रखो? क्यों, क्या हो गया आपको? किसने बनाया है आपको, आपके परिवार को, आपकी पार्टी को?
ये मीठी मीठी बातें करने से 2025 में आपका हशर बहुत बुरा होने वाला है। मुसलमानों ने ठान लिया है कि लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे नेता जो मुस्लिम इश्यूज़ पे बात करते हुए भागते हैं, जो हरियाणा से ला के लोगों को राज्यसभा बनाते हैं, जो दूसरे लीडर्स को थोपते हैं, मुसलमानों को नहीं पूछते, ऐसे लोगों को हम लोग बेनकाब करेंगे। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव कहते हैं दाढ़ी टोपी वाले को पीछे ही रखो। अब्दुल बारी सिद्दीकी को देखिए, कारी शोएब को देखिए, इन लोगों को तो जगह मिली, एमएलसी बनाया। नहीं, कौन है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब? आप नहीं जानते? कौन है अब्दुल बारी सिद्दीकी? उनके पिताजी के साथ काम किया है, राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर्स में से हैं, कर्पूरी जी के मंत्रालय में थे। आपने क्या कर दिया उनको? अपोजिशन लीडर बनाने की बात आई तो किसको बनाया? राज्यसभा मांग रहे थे, आपने नहीं दिया, एमएलसी बना दिया। अपोजिशन लीडर अपनी माता जी को बना दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी की ये भी हैसियत नहीं है कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। आप वहाँ अपोजिशन लीडर, यहाँ माता जी अपोजिशन लीडर। मुसलमान किस खाने में गया भाई? कहाँ रख रहे हैं आप? क्या बातें बना रहे हैं? मुसलमान एक एक हरकत को देख रहा है आपकी, आप क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरह कर रहे हैं, सब देख रहा है। आपको कहा गया कि यूनानी के डॉक्टर बहाल कर दी, जब हेल्थ मिनिस्टर थे आपने फाइल उठा के फेंक दी। ये तो डॉक्टर्स आके बता रहे हैं। अब कोई मतलब था कि यूनानी के डॉक्टर बेचारे 500 मुसलमान जिसको हमारी सरकार ने अभी बहाल किया है, आप फाइलें फेंकते मुसलमानों की। आपको अगर नर्सिंग कॉलेज करना है तो उसमें कोई जो क्राइटेरिया पूरा करेगा उसको करेंगे। ये सब नहीं चलने वाला है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी बहुत सक्रिय हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं लड़ाई एनडीए से है मगर नीतीश कुमार से लड़ाई नहीं है, नीतीश कुमार लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है। 20 सीट से भी ज़्यादा इस बार जेडीयू को नहीं आने जा रहा है 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में, वह भी डंके की चोट पर बोल रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन सियासत में नए नए आए, अभी नर्सरी क्लास में। उनको घूमने दीजिए, समझने दीजिए। बिहार की ज़मीन इतनी आसान नहीं है। घूम समझ के बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो अभी बिल्कुल सियासत के नर्सरी क्लास में है। उनको पता ही नहीं है कि बिहार चाहता क्या है, बिहार मांगता क्या है, अब बिहार चुनता किसको है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मैंने इलेक्शन से पहले कहा था और हमारी पार्टी ने कहा था कि हम लोग बहुत अच्छी बहुमत से जीत के आने वाले लोकसभा में। क्या कह रहे थे कि 2 सीटें मिलेंगी, जदयू ख़त्म हो जाएगा। अब क्या कहेंगे? ये सब सही नहीं है। प्रशांत किशोर जी को बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले मिलते जुलते होंगे उनसे, उनको बताइए कि नीतीश कुमार से सीखिए राजनीति। जाइए उनके कॉलेज में दाखिला लीजिए और पढ़िए क्या होती है बिहार को समझिए, बिहार के नब्ज़ को समझिए। कॉरपोरेट राजनीति, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आसपास चूहे बहुत हैं। नहीं, कभी तो वो भी थे। अपने को किस दर्जे में रखते हो? मैं जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन नीतीश कुमार सियासत की यूनिवर्सिटी हैं, बिहार के चाणक्य हैं। नीतीश नीति चलेगी उनके बाद और उनको उनके करीब जाकर के सीखना चाहिए। 2025 के बाद प्रशांत जी को अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार की मिट्टी कितनी संगलाख है, कितनी सख्त है और किस तरह उनको उठा के पटक देगी, फिर समझ में आ जाएगा उनको। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।